प्यारे बच्चों, क्लास 12 का एग्ज़ाम नवंबर माह में होना है। टर्म 1 परीक्षा के लिए भूगोल विषय का महत्वपूर्ण न्यू पैटर्न परीक्षा के आधार पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किया है, जिसको आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही भूगोल के बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नवनियतिवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर ने। नवनियतिवाद का प्रतिपादन किया तो ग्रिफिथ टेलर ने ही किया था। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है चीन। फिर है मानसून एशिया में जनसंख्या की सघनता का कारण है, तो उपजाऊ मैदान हो जाएगा, औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये सभी हो जाएगा। पांचवा है गैर कृषि कार्यों से संलग्न जनसंख्या को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है नगरीय जनसंख्या। छठा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित नहीं करता है? तो वो है प्रजननशीलता। इतना जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कम से कम गेस क्वेश्चन और ये आंसर आपको उपलब्ध हो जाए, ताकि आप इसको कॉपी में नोट करके याद कर लें। अगला क्वेश्चन है मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है, तो क्या है? आय उपागम। संसाधनों तक पहुँच की क्रय शक्ति को किस संदर्भ में मापा जाता है? तो वो है डॉलर में। पौधे की छाल का उपयोग करते हैं, तो पौधे की छाल का उपयोग हम लोग कुनैन में करते हैं। फिर है चलवासी पशुचारण में पशुचारक किस चीज़ के लिए पशुओं पर ही निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है औजार के लिए। किशोरों के समक्ष प्रमुख चुनौती समस्या है, तो ये है विवाह की निम्न आयु, शारीरिक व मानसिक अपंगता, औसत दुरुपयोग व मदिरा सेवन, उपयुक्त सभी है। भारत सरकार द्वारा युवा नीति कब प्रायोजित की गई? तो सन 2003 में। जनसंख्या संगठन में अध्ययन किया जाता है, तो उपयुक्त सभी का। प्रवास होता है, उपयुक्त सभी मतलब नगर से नगर को, ग्राम से नगर को और ग्राम से ग्राम को, ये सभी हो जाएगा। कौन सा कारण प्रतिकर्ष का कारण नहीं है? तो मनोरंजन जो है वो प्रतिकर्ष का कारण नहीं है। प्रतिकर्ष मतलब होगा कि जनसंख्या या कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है बसने के लिए। आर्थिक संकेतक है, तो वेतन, आय, रोजगार, ये सभी है। स्वस्थ जीवन का सूचक होता है, तो अशोधित मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर और जीवन प्रत्याशा तीनों होता है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत का प्राचीन नगर है, तो वो है इलाहाबाद, पटना, मथुरा, ये सभी है। प्रशासनिक नगर है आपका नई दिल्ली। शुष्क फसल है, तो बाजरा, मूंग, चना, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में चावल की बोई जाने वाली फसल क्या है? तो औस है, अमन है, बोरो है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर है एक शब्द में आंसर देना है, ऐसा क्वेश्चन आपका 5 रहेगा। मानव विकास की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना सबसे अच्छी प्रदर्शित होती है, तो वो पिरामिड आरेख द्वारा। फिर है प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है, तो 15 से 59 वर्ष। किस देश का विस्तृत जनसंख्या पिरामिड है? तो नाइजीरिया का। प्रशासनिक नगर है आपका नई दिल्ली। फिर 1 सेंटेंस टाइप आंसर है, गुच्छित बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? तो गुच्छित बस्तियां प्रायः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों, शिवालिक की घाटियों और पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है एकांकी बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? तो एकांकी बस्तियां उच्च भूमियों, पर्वतीय क्षेत्रों और मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। फिर है नगरीय बस्तियां किसका केंद्र होती है? तो नगरीय बस्तियां उद्योग, व्यापार, प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, तकनीक, संस्कृति और मनोरंजन का केंद्र होती है। नगरीकरण किसे कहते हैं? तो नगरीकरण जनसंख्या के बढ़ने को नगरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि से क्या आशय है? तो यदि समय के दो बिंदुओं के बीच जनसंख्या में वृद्धि होती है तो इसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं। अब है शॉर्ट टाइप आंसर, ये आपका 3 क्वेश्चन रहेगा, बनाना आपको 2 रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है जनसंख्या की धनात्मक एवं ऋणात्मक वृद्धि को समझाएं।
धनात्मक वृद्धि तब होती है जब दो समय बिंदुओं के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या किसी अन्य देश से लोग आकर बस जाए। ऋणात्मक वृद्धि दर, यदि दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। दो समय बिंदु मतलब 2 वर्ष हम उसको ले सकते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो या लोग विदेश में जाकर बस जाए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को निर्धारित करते हैं? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तो आर्थिक कारकों में द्वितीयक तथा तृतीयक आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। तकनीकी ज्ञान भी आर्थिक कारकों का एक प्रमुख अंग है, इसलिए जहाँ भी इस प्रकार की क्रियाओं का विकास निर्भर होता है वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है। औद्योगिक क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र इसी कारण अधिक घने बसे होते हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली आदि। लेकिन जहाँ कृषि जैसी प्राथमिक क्रियाएं अधिक पाई जाती है और उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, वे क्षेत्र भी अधिक घने बसे होते हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि। तीसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जननांकीय कारक को समझाएं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जननांकीय कारक 3 है: प्रजनन दर, मृत्यु दर और प्रवास। प्रजनन दर अधिक और मृत्यु दर कम होने पर जनसंख्या की वृद्धि होती है। अप्रवासन महानगरों व औद्योगिक क्षेत्रों में विशाल जनसंख्या के संकेंद्रण का मुख्य कारण है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपका 2 रहेगा, बनाना आपको 1 है। पहला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के वितरण का वर्णन करें। तो भारत में जनसंख्या वितरण के संबंध में मतलब जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित विशेषता उभरती है। पहला, देश में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश 19.9 करोड़ में बसी हुई है। यहाँ पर भारत की 16% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र 11.23 करोड़, बिहार 10.40 करोड़, पश्चिम बंगाल 9.12 करोड़ तथा आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना 8.45 करोड़ का स्थान आता है। इन 5 राज्यों में देश की लगभग आधी जनसंख्या 48.9% रहती है। दूसरा है, भारत की 1/4 जनसंख्या 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहती है। तीसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 2 सबसे बड़े राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश में, जिनका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का क्रमशः 10.4% और 9.37% है, परंतु इन राज्यों में भारत की केवल 5.6% और 6% जनसंख्या निवास करती है। चौथा है, उत्तर प्रदेश देश के कुल क्षेत्रफल का 7.26% भाग पर स्थित है, जबकि इस राज्य में देश की 16.49% जनसंख्या निवास करती है। 5वां पॉइंट है, बिहार देश के कुल क्षेत्रफल के 2.86% भाग पर स्थित है, जबकि इस राज्य में देश की 8.58% जनसंख्या निवास करती है। देश के 11 राज्यों में 6 केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या उसके क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है। परिणाम स्वरूप इन राज्यों में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जनसंख्या का दबाव राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 7वां है, जम्मू कश्मीर 1.04%, अरुणाचल प्रदेश 0.11% और उत्तराखंड 0.84% जैसे राज्यों की जनसंख्या का कार्य इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत छोटा है। फिर है, हिमालय लघु राज्य सिक्किम की जनसंख्या 6.07 लाख भारत के सभी राज्यों की जनसंख्या से कम है, जबकि दिल्ली की जनसंख्या 1.67 करोड़। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या सभी केंद्र शासित प्रदेशों की सही जनसंख्या से अधिक है। ये आप मैप को देख सकते हैं, कहाँ पर क्या है। यहाँ है भारत का जनसंख्या घनत्व, यहाँ नेपाल है, भूटान है। यहाँ पर ये जो है ये जनसंख्या घनत्व को दिखा रहा है कि इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में जनसंख्या की वृद्धि की प्रावस्थाओं का वर्णन किए। तो भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक दर, मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है और यह वृद्धि विभिन्न प्रवृत्तियों और प्रावस्थाओं को दर्शाती है। भारत के जननांकीय इतिहास को 4 सुस्पष्ट प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है। प्रावस्था का 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि की रुद्र अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। 1911 से 21 के दौरान जनसंख्या बढ़ने का स्थान था 0.31% कम हो गई। प्रावस्था ख 1921 से 1951 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 1921 के बाद भारत की जनसंख्या में सामान्य वृद्धि होने लगी है। प्रावस्था ग 1951 से 1981 के दशकों में भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। इस दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक
उच्च रही और जनसंख्या दोगुनी हो गई। प्रावस्था घ 1981 के बाद वर्तमान तक देश की जनसंख्या वृद्धि दर यद्यपि उच्च बनी रही परंतु मंद गति से घटने भी लगी। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि देश की कुल अथवा निरपेक्ष जनसंख्या घट गई। इसका अभिप्राय केवल यह है कि जनसंख्या बढ़ने की गति पर थोड़े ब्रेक लग गए हैं। लोग तो बढ़े लेकिन कम गति से। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर सकते हैं। परीक्षा उपयोगी सारे प्रश्न हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।